प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है जो कि बेस्ड ऑन है आपका एसएससी एमटीएस। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो हम यहाँ पर पेपर लेकर के आए हैं वो सारा का सारा आपका पीवाईक्यू होगा। पीवाईक्यू मीन्स हमारा क्या है, सारे के सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना लेवल भी देखिएगा। अच्छा, ये अगर आपको ये लगा कि नहीं ये सरल है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इजी लेकर के उठाया ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाए कि अच्छा 2019 में हमारा इस टाइप का पेपर आया था। यहाँ पर हम लोग करेंगे 2019 का, यहाँ पर 2021 का मैं लेकर नहीं आया हूँ, उसको आगे लेकर के आएंगे और सारे के सारे पेपर हम करवा देंगे। जितने भी शिफ्ट आपकी हुई है पीवाईक्यू करवा देंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी करा दिए जाएंगे। तो इंग्लिश को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाफट से करिएगा क्या, वीडियो को कर लीजिए लाइक और एक बार कम से कम वीडियो को जरूर देखें पूरा, ताकि और एक बार अपना लेवल और अपनी एक्यूरेसी जरूर चेक करें कि क्या जो ये चीजें तुम्हें सरल लग रही हैं मेरा उसमें क्या परसेंटेज रहता है और मैं उन चीजों को कितना कर पा रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कुछ आपको इजीली मिलेंगे क्योंकि वहां पे होता क्या, हर प्रकार का क्वेश्चन होता है, कुछ बहुत ही ईजी होगा, कुछ आपको कठिन लगेगा। तो क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम यहाँ पे ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा चीजें कम टाइम में हमको करनी होती हैं। और अगर आपको किसी को अगर ये नहीं पता है कि कितना टाइम आपको मिलता है, देखो मैं बता दूं 90 मिनट आपको वहां पर मिलेंगे। उसमें से करना क्या रहता है, आपके 4 पार्ट्स में आपका सेशन रहता है। 4 पार्ट मतलब एक तो आपका मैथ का होता है, ठीक है, पहला आपका रहता है भैया इंग्लिश का, सेकंड मैथ का या रीजनिंग का भी आप बोल दो, और अगला जो आपका रहता है दैट इज रीजनिंग का, और जो फोर्थ आपका रहता है वो जीएस पे रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम इंग्लिश करने वाले हैं और आप डिवाइड कर सकते हो कि 90 मिनट आपको वहां पे मिलेंगे और उसमें से हमें इंग्लिश करना है। तो आपको कितना टाइम, मैं मान के चलना अगर मैं 20 मिनट, 20 क्या आप 15 मिनट मान के चलिए, 15 मिनट में आपको वहां पर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इन 15 मिनट्स ओनली। 15 मिनट इंग्लिश को क्यों लेंगे, क्योंकि ये सरल है थोड़ा, इसके लिए कम टाइम लेंगे, क्योंकि इसमें तो आपको पता ही होता है ना चीजें, बचता है यहाँ मैथ और रीजनिंग, ताकि इस सब चीजों के पार्ट को हम थोड़ा सा, अगर टाइम ज्यादा भी हमारा टाइम टेकिंग पोर्शन होता है, इसको इजिली कर पाए वहां पर। तो इंग्लिश को थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम, और क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं ये भी थोड़ा टेक्निक देखिएगा यहाँ पर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लास, मजा आने वाली है। और फटाफट से करेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़ लिया होगा आपने, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड होना चाहिए यहाँ पर। तो आपने सारे के सारे वर्ड पहले पढ़ लिए होंगे। अच्छा, ये जो भी वर्ड दिए गए हैं किस रिलेटेड से वर्ड, एक आपको वर्ड बताऊं, HAUGHTY, इस हार्टी का मतलब क्या होता है। हार्टी का मतलब होता है जो पर्सन होता है घमंडी। ठीक है, जिस पर्सन के पास ज्यादा घमंड होता है, जिसको प्राउड होता है, दैट पर्सन कैन बी हार्टी। हार्टी तो हमें समझ में आ गया। हार्टी को रिलेट कर सकते हो नाटी। नाटी का मतलब एक बच्चा था बहुत ही ज्यादा शरारती था और उसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा घमंड में था कि उसको कोई मना नहीं कर सकता, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। और सेकंड चीज मैंने इससे रिलेटेड एक मीनिंग आपको बताई थी, पता था आई एम, और ठीक है, फिर इसके बाद परी बताया था इम्पीरियस। ठीक है, यहाँ से बना लो इम्पीरियस। ठीक है, इम्पीरियस, तो आई एम परी, ठीक है, ओ यस लगा दीजिए। तो उसको ट्रिक भी बताई थी कि परी हूं मैं। अच्छा, ये परी कौन बोलेगा, जिसको थोड़ा सा घमंड होगा, प्राउड होगा, तो उस केस में अच्छा इसका मतलब एक ये भी होता है कि जो थोड़ा सा ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब थोड़ा धनी होते हैं। अच्छा, धन है आपके पास, वेल्दी हैं, तो वहां पर आप ऑब्वियस सी बात है आपका प्राउड तो बनता है ना भाई। मनी आपने कमाई है, मेहनत करी है, और फिर घमंड ना हो, थोड़ा सा अभिमान ना हो, गुरूर ना हो, तो फिर क्या मजा है। तो वो सब चीजें हैं यहाँ पर। तो इंपीरियस का मतलब घमंडी होता है, और इसके अलावा इसका मतलब एक होता है कि जो रिच है, जो ऑपुलेंट है, उस केस में भी इसको यूज करते हैं। तो आई एम परी से रिलेट किया, हार्टी हो गया, इंपीरियस हो गया। यहां पर जो हमसे पूछा गया ये तो था आपका पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, बट पूछा गया है नाउन। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आएगा हार्टी के बाद एनी डबल एस लगा दे और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। आंसर आपका 3rd नंबर का करेक्ट होगा, हार्टीनेस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, आपका 3rd पोर्शन हो जाएगा। और भी कई सारे वर्ड मैंने बताए घमंडी के लिए, ठीक है, तो वो आप एक बार वोकैब का सेशन नहीं करा रहे हैं, कुछ वर्ड करेंगे ताकि चीजें जो है क्लियर होती चले जल्दी से जल्दी। आगे देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेसिकली देखो क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा गया है, जो ग्रामर है उसी की स्पेलिंग पूछ ली है। तो ग्रामर की स्पेलिंग आपकी क्या हो जाएगी, 3rd नंबर की हो जाएगी। फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का था और कुछ इजी के भी होंगे, तो कुछ हो सकता है आपको हार्ड भी लगेंगे। चलिएगा भैया, यहाँ पे देखिए, हर पेरेंट्स ऑलवेज, तो हर पेरेंट्स ऑलवेज आप समझो, यहाँ पर कह रहा है कि हर इन, एक सेकंड यहाँ पर देखिएगा, हर पेरेंट्स ऑलवेज, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख गया, इन हर स्टडीज, ऐसा है। तो बताओ उसके जो पेरेंट्स हैं वो सदैव उसकी स्टडीज को लेके क्या सब वो इंटरेस्टेड थोड़ी ना होते हैं, वो इम्प्रेस्ड थोड़ी ना रहते हैं, उसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, वो इनकरेज्ड। ठीक है, तो हर पेरेंट्स ऑलवेज इनकरेज्ड
अच्छा यहाँ पे इस हिसाब से तो हर सही हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से हर सही है। तो उसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं भाई, उसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। और किस चीज के लिए, उसकी स्टडी के लिए, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चे को जितना ज्यादा बच्चा हमारा पढ़ सके उसको मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो बातें हमें कड़वी लगने लगती हैं, अब सही समय के साथ है, आप चीजों को किस तरह से ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए भाई, सेकंड आपकी मीनिंग दैट इज फर्टाइल। फर्टाइल बहुत बार मैंने बताई है, और ये वोकैब का सेशन नहीं देखा है तो एक बार रामबार से देख लीजिएगा, उसमें कराया है मैंने एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट, आपकी वो आपकी प्लेलिस्ट थी और वहां पे बड़े आए भी थे आपके। तो देखो फर्टाइल का मतलब क्या था, मैंने बताया था, इसका मतलब होता है मेरे भाई उपजाऊ। इसका तो मतलब हो गया उपजाऊ। कई सारे वर्ड बताए थे, जैसे कि एक वर्ड बताया था फैकंड बताया था, और इसी का मुझसे पूछा है एंटोनिम। और बताओ, कई सारे वर्ड तो आपको पता होते हैं भाई। देखो प्रोडक्टिव है, कोई चीज प्रोडक्टिव होगी वो, ठीक है, प्रोडक्टिव होगी, यूजफुल होगी, ठीक है, कई सारे आप सेंस में लगा सकते हैं। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जो चीज हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। आप इसी का मिलता जुलता वर्ड होता है दैट इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ है, जो स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब अ वुमेन का मतलब हु कैन नॉट गिव बर्थ, जो जन्म नहीं दे सकती है, बांझ जिसको बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड एक मीनिंग लिखना चाहो, बरेन का मतलब होता है बंजर जमीन, ठीक है, अनप्रोडक्टिव लैंड। अब यहां पर देखिए जरा, देखो यहाँ पे बैरन लिखा हुआ है, बैरन का मतलब भी क्या हो गया, वो जमीन जिसका कोई उपजाऊपन नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, अप्रोप्रिएट, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे अप्रोप्रिएट सही तो है यहाँ पे, चलो ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पे है, चलो यहाँ पे समझो। तो यहाँ पर हमने देखा अप्रोप्रिएट होता क्या है, देखो गलती आप करते क्या हो, मैंने देखो यहाँ पे तो चलो ठीक है, गलतियां कभी कभी होती क्या है, आप लोगों से एंटोनियम पूछ रहा होता है, आप जल्दबाजी में, क्योंकि पेपर का प्रेशर रहता है माइंड में, और प्रेशर के रहते आप करते क्या हो, आप एंटोनिम के बजाय सिनोनिम्स कर देते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब सेकंड वर्ड है आपका सेन। सेन को भी समझ लेते हैं। जब कभी आपको किसी भी वर्ड में सेन मिले, सेन एज अ रूट वर्ड भी काम करता है, ये रूट वर्ड की तरह भी काम करता है। सेकंड चीज कि सेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केयर भी होता है, ठीक है, प्योर कर लो यहाँ पे, इसका मतलब प्योर भी होता है, इसका मतलब हेल्थ भी होता है। दोनों के दोनों मतलब पता रखेंगे कि प्योर होता है, हेल्थ होता है। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि एक वर्ड आपका था, पता था आपको सेन, और इसी से बना था इंसेन। इंसेन का मतलब था जिसकी हेल्थ हो भी, कैसी हेल्थ, मेंटल हेल्थ क्या हो गई हो, इनका मतलब खराब हो गई हो, निगेटिव हो। तो यहाँ पे जिसकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है वो पर्सन इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है, मैड हो जाता है। सैन का मतलब वो पर्सन कैसा होता है, सैन है मतलब विटी है, चालाक है, कैनी है, कनिंग है। तो यहाँ पे सैन का मतलब भी समझ में आ गया, और इसी से तो वर्ड बना था आपका नाउन में, दैट इज सैनिटी। सैनिटी का मतलब आपकी चतुराई, क्योंकि नाउन बन गया चतुराई, आपकी होशियारपन, और इंसैनिटी का मतलब पागलपन, उन्मादपन, नाउन बन जाता है। सेकंड मीनिंग है सिविलाइज्ड का मतलब पता है आपको, जो सब है। टफ का मतलब तो पता ही है, कोई चीज टफ है, हार्ड है, ठीक है, टफ सिचुएशन, कई सारी चीज बन सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई अगला जो वर्ड देखें हमने यहाँ पर, कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, दीज वर्ड्स आर गिवन टू यू। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ड होगा दैट कैन बी रिप्लेस्ड, जो यहाँ पे रिप्लेस किया जा सकता है इस पूरी की पूरी लैंग्वेज की जगह पे। मेरे भाई बात समझो, हमसे बोला यहाँ पे ऑप्शन 1 को उधर कर दिया, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स का मतलब होता है बहाना करता है, टू बी व्हाट इज नॉट, ऐसा पर्सन जो बहाना करता है वो हो ही ना। जैसे नहीं कभी कभी कुछ बनने की एक्टिंग करते हैं, एक्चुअल में हम नहीं होते हैं, दिखावा करना, बहाना करना। तो इस प्रिटेंड से देखो एक मीनिंग आप प्रिटेंड से बना सकते हो प्रिटेंडर, ठीक है। और एक आपको मीनिंग बताऊं, SHAM, सैम का मतलब होता है दिखावा करना, और आपको बता दें SHAM, सैम का मतलब शर्म आना, या शर्म, जो भी आप शर्म से नाउन बना सकते हो। इस सैम का मतलब दिखावा करना, MMER जैसे ही आप ऐड करोगे, सैमर का मतलब दिखावा करने वाला, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं जो दिखावा करते हैं, जो धोखा देते हैं। कैंटर का मतलब, कैंट का मतलब खिचड़ी भाषा बोलना, कैंटर का मतलब दिखावा, यह जो भी होता है। और यहीं से बन गया आपका हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब पाखंडी, ढोंगी। और ढोंगी के लिए एक वर्ड बताया था PI, पाई का मतलब बगुला भगत, जो भगत होने का ढोंग करते हैं, पाए होते हैं। इसका एक अलग मतलब होता है अनुकरणीय। अनुकरणीय का मतलब जो दिखावा करते हैं कि अनुकरण कर। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड हमने देख लिए हैं। और आपने देखा हो कभी कभी सड़क के किनारे कुछ महिलाएं होती हैं जिनको मैं क्या बोलता हूँ, बूढ़ी बोलता हूँ, ठीक है, रैंडी बोलते हैं, भिक्षुड़ी, ठीक है, रैंडी। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड हो गया, हाइपोक्राइट, दैट इज
appropriate word for that। अब यहां पर देखो क्रिएटर का मतलब जो क्रिएट करता है, क्रिएटर का मतलब कुछ जो क्रिएट करे। एक्रोबैट मेरे भाई एक चीज मेरे भाई याद रखना है यहां पर, ACR, ACR एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है हाइट। जब कभी किसी वर्ड में आपको ACR मिले समझना हाइट से रिलेटेड है, तो एक्रो का मतलब हो गया HEIGHT हाइट। तो यहां बन गया एक्रोबेट, इसका मतलब जो एक्रोबेट होते हैं, जो हाई मतलब जो देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं ऊंचाइयों पे करतब करके दिखाते हैं ना, तो वो होते हैं एक्रोबेट। ठीक है, एक्रोफोबिया ऊंचाई से लगता हो डर, एक्रोफोबिया। तो ACRO ये जब रूट वर्ड मिले समझ लेना वहां पर आपका क्या सेंस आएगा, हाइट का सेंस आएगा, ये एयर का नहीं है। तो डायरेक्टर का मतलब जो डायरेक्ट करता हो, ऑर्डर करता हो, जो चीजों को कमांड करता हो, दैट पर्सन कैन बी डायरेक्टर। यहां पर देखिए भैया हमसे कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एंटोनिम पूछ लिया, अगेन एंटोनिम। अक्यूट बताया था, एक क्यूट सा बंदा है, अक्यूट। देखो यहां पे ऐसा समझो, देखो अक्यूट सा दिख रहा है लेकिन वो अक्यूट है, वो इतना भी क्यूट नहीं, बड़ा शार्प है, तेज है। तो ऐसे बना सकते थे, इसका मतलब होता है जो तेज हो, जो होशियार, मतलब तुम्हें भोला भाला दिख रहा है पर वो है होशियार। अब यहां पर समझो तेज हो, तर्रार हो, एकदम एक्यूट है। लेकिन यहां पर देखो भाई डार्क का मतलब अंधेरा नहीं करेंगे, क्लेवर का मतलब होशियार, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ग्रेव का मतलब गंभीर, ये भी नहीं। ब्लंट का मतलब जो धारहीन होता है मेरे भाई, धारहीन। धारहीन के लिए देखो अब, ठीक है, ऑब और यहां पे लगा लो ट्यूस, ठीक है, ऑब्ट्यूस। अब देखो इसको याद कैसे करें, देखो भाई देखो अब टू यूज, ऐसा समझो अब तो यूज नहीं होगा क्योंकि ऑब्ट्यूस हो गया है, भोथरा हो गया है, शार्पलेस हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है SHAR और आगे लगाओ शार्पलेस। शार्पलेस का मतलब जिसकी धार चली गई है, जो शार्पलेस हो गया है, दैट मीन्स वो क्या हो गई है, ब्लंट हो गई है। चीजें समझ में आ चुकी हैं। चलो भाई फटाफट से बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डीपन। डीप का मतलब पता है लेकिन यह है डीपन का मतलब गहरा होना, गहरा होना। जैसे नॉलेज आपका बहुत ही ज्यादा डीपन है, गहरा होना या ज्यादा होना, तेज, ऐसे सेंस में आपका आता है, ठीक है, ज्यादा होना। अब यहां पे देखो सूद का मतलब तो होता है शांत करना, ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है शांत करना। इसके साथ लिख सकते हो पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। बहुत सारे वर्ड मैंने बताए हैं, कुछ मैं वर्ड बता रहा हूं, जैसे सूद का मतलब हो गया शांत करना, मोलिफाई हो गया, पैसिफाई हो गया, काम डाउन बोल देते हो, ठीक है। और बताया था, क्या बताया था, अलिविएट होता है, कई सारे वर्ड बताए हैं भैया। यहां पर देखो न्यूट्रलाइज का मतलब किसी चीज को एकदम उदासीन कर देना। रिलीव का मतलब होता है क्या करना, आराम वगैरह या मुक्त, इस सेंस में भी लगा सकते हो। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ाना। और ये देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा, सिनोनिम्स पूछ रहा था, इसकी बात बन गई और ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया है भाई। इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ाना, तेज करना, गहरा होना, तेज होना। जैसे कि देखो इंटेंसिफाइड थी वो चीजें बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है। यहां पर देखो बच्चा कह रहा है कि द बॉल इज इन वंस कोर्ट। अब यहां पर समझो, जैसे मान लो ये आपका क्या है, डिवाइडर है, यहां पर आप खड़े हो छुन्नू मुन्नू से, आपका दोस्त खड़ा है, आपने इसको किक किया बॉल को और इसके पास जाकर के गिरी और ये कह रहा मेरा जो है अब मुझसे ये बॉल नहीं फेंकी जाएगी। तो ये कह रहा है कि अब ये जो बॉल है वो क्या है, इज इन योर कोर्ट। योर कोर्ट का मतलब अब तुम्हारी साइड में है, अब आप ही को कुछ ना कुछ करना है, आप ही को करना पड़ेगा, बिकॉज दिस बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू किक दिस, यू हैव टू, जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं वहां पर इस सेंस में उसको यूज करते हैं। लेकिन यहां देखो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जिसके लिए आप बोलना चाहते हो, वंस की जगह आप जिसको बोलना चाहो, तो यहां पे उसी हिसाब से होता है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर एक्शन। अब आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको मारो, आप इसको किक करो, तो उसके सेंस में इसको कोर्ट का मतलब तो वैसे होता है पारा भी लगाते हैं, तो आपकी साइड में है, आपके पारे में, अब आपकी बारी है। तो इस चक्कर में जैसे कभी कभी कहते हो कि माँ बाप तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अब फैसला आपका है कि आपको इसको करना है कि नहीं करना है। तो फादर इज इन सपोर्ट, मतलब स्टैंड बाय यू, मतलब जो आपके फादर हैं वो आपके स्टैंड बाय करें, आपको सपोर्ट करें, फादर विल सपोर्ट यू। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, जब फैसला है वो आपका है कि आपको इसको करना है कि नहीं करना है, यू वांट टू डू और नॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको एक बार देखिएगा, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक करना है। एंट्री गेट्स वर क्लोज, जो एंट्री गेट्स थे वो क्लोज कर दिए गए हैं। आगे कह रहा है कि वी कुड इंटर, कि हम सकते थे इंटर, मतलब ये पास्ट पहुंच गया। तो एंट्री जो क्या हो गया, टिल नहीं लगाएंगे, बिफोर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे
बात हो रही है कि बिफोर मतलब पहले ही, बिफोर वी कुड एंटर, हम हमारे वहां पहुंचने से पहले ही या हमारे एंटर होने से पहले एंट्री गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। आफ्टर का कोई सेंस नहीं है और अंटिल का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बिफोर आंसर हो जाएगा। चलिए भाई एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो फटाफट से करेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आपने पढ़ लिया होगा, फटाफट से देखेंगे इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है डायरेक्शन दी गई है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर, चूज टू एरर से बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई टोल्ड मैंने बताया, द टेलर टेलर को, आगे देखिए टू मेड अ न्यू, ये देखिए टू के साथ में V1 आता है, इससे सरल एरर क्या हो सकती है मेरे भाई बताओ, इससे सरल MTS में क्या चाहोगे, मजा आ जाएगी ना, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कहोगे भैया मेरी चांदी चांदी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए हैं, मजा आ जाए एकदम, इस टाइप से क्वेश्चन टू मेड है। चलिए भैया देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, आगे कह रहा है कि इज फेड, ये देखिए भैया क्या होना चाहिए, क्या लगता है यहाँ पे क्या है एरर, तो यहाँ पे देखो लेडी लगा है, स्टैंडिंग इन लगा है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंड, और आगे कह रहा है कि द कॉर्नर ठीक है, इज फेड मोटी है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर से जाएंगे। आपको कंफ्यूज करेगा, नो एरर के भी क्वेश्चन देता है यहाँ पर, आप ये ना सोचिएगा कि मतलब नो एरर से नहीं आएगा, कोई ना कोई एरर होगी। अब एरर कह रहा है तो कंफर्म तुम समझ लिए कि एरर होगी। देखो भाई कह रहा है प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल, यहाँ पर देखो कह रहा है कि बताओ स्टोरी को, और आपको मैंने बताया कि इन के और इन अ नटसेल रहता ही रहता है, ये फ्रेज ऐसी होती है कि नटसेल से पहले आता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो नो इम्प्रूवमेंट से जाएंगे, खा गए ना एकदम, नो एरर नो इम्प्रूवमेंट, तो ये सोच के मत चलिएगा क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ एरर मिलेगी, जरूरी नहीं है कि हमेशा गलती ही हो। देखो भैया कह रहा है कि ही डिड नॉट लाइक द नोवेल, कह रहा है वो पसंद नहीं करती है नोवेल को। आगे देख रहा है कि नार आई डिड, अब समझो मैंने बताया था कि आपके कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे मैंने कहा नेवर हो गया, आपका जो भी हार्डली वगैरह हो गया, HARD हार्डली हो गया, इस टाइप से नेवर हो गया, हार्डली हो गया, अदरवाइज आपने सुना होगा नो सूनर करके होता है ना। तो ये जब कभी आपको मिलते हैं तो इन्वर्जन रूल लगता है, मतलब आपको करना क्या होता है, इसके बाद में चाहिए होती है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या जो भी मेन वर्ब है, तो इस डिड को कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। देखो नार डिड और आई अब लगाओ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नार डिड आई पहला वाला होना चाहिए, इन्वर्जन वाला था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, कह रहा है कि अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, नन्स का मतलब होता है सन्यासिनी, देखो सन्यासी हिंदी में बुझाता है सन्यासी, यहाँ बिंदी यहाँ सन्यासी, अच्छा यहाँ पे मैं सन्यासिनी ठीक है, यहाँ पे सन्यासिनी। अब देखो यहाँ पे भैया क्या होना चाहिए, देखो कन्वेंट का, ये तो आंसर आपका कन्वेंट हो जाएगा ठीक। कन्वेंट का मतलब देखो जो कुंवारा, जो यहाँ पे कुंवारी लड़कियां रहती हों, जहाँ पे जो छात्रावास भी बोलते हैं, सिटी कन्वेंट नहीं स्कूल का नाम रख देते हैं, तो ये हो गया आंसर। डॉर्म का मतलब होता है स्लीप, देखो एक आपको बताता हूँ, DORM डोर्म का मतलब होता है टू स्लीप, जब कभी किसी वर्ड में डोर्म मिल जाए समझ लेना स्लीप का केस आएगा। और डोरमिटरी ये TORY आपका ये ना प्लेस को बताएगा, ARY प्लेस को बताएगा, संग्रह को, तो जहां पे नींद वाले लोग या नींद को संग्रह या ऐसा बोल दो जहां पे लोग सोते हैं, ये एक कॉलेज का एक ऐसा रूम हो सकता है या रेलगाड़ी का एक ऐसा डिब्बा हो सकता है जिसमें लोग सोते हुए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, शयन कक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं, शयन कक्ष ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो अ रूम आर अ बिल्डिंग यूज्ड फॉर रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट के लिए यूज करी जाती है या स्लीप के लिए। हॉस्टल का तो पता ही है, क्वार्टर का मतलब छोटा कमरा ठीक है। आ स्मॉल रूम कन्फाइंड विद 4 वॉल्स, जो भी कुछ बोलना चाहो, छोटा सा एक कमरा उसको क्वार्टर बोलते हैं। चलिए भैया फटाफट से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 25 क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं इंग्लिश के, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिएगा, आप 15 में पहुंच चुके हैं। इट वाज नॉट पॉसिबल, कह रहा है कि ये संभव नहीं है। फॉर वी देखो भाई जब कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए, फिर से याद रख लो, आपको रूल दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रीपोजिशन के बाद में आपका जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन, जो भी देखो पहले तो प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, है भैया ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इस वी को हमें क्या करना पड़ेगा, अस बदलना पड़ेगा फॉर अस। यहां गलती हो गई पार्ट 1 में। चलिए भैया आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और फटाफट से आपको बताना है
कह रहा है यू लाइक सम वाटर। जैसे आपने देखा होगा, आप मान लो बढ़िया से पैसे वैसे कमा लिए, होटल वगैरह में गए, तो होटल में आपसे कहता है कि सर वुड यू लाइक टी और कॉफी, इस टाइप से पूछता है। और आपको बता दूं, जिस सेंटेंस में पूछता है उसी सेंटेंस में आपको रिप्लाई करना चाहिए। ये आपको स्पीकिंग बताऊंगा मैं, एक बार इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे वुड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है, आपको जिस सेंटेंस में आपसे पूछा जाता है उसी में आपको रिप्लाई करना होता है। ये नहीं है कि आपसे पूछा गया कि आपसे मान लो प्रेजेंट में पूछा गया, आप किसी दूसरे में रिप्लाई कर रहे हो, या आपसे फ्यूचर में पूछा गया तो आपने कहा हाँ मैं कर, तो वो अभी आपको सिर्फ बताऊंगा मैं आपको। देखो भैया, करेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, करेज का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेज का मतलब होता है साहस वगैरह। तो यहाँ पर देखिए भैया, देखो यहाँ पर कह रहा है सिनोनिम्स पूछ रहा है, देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, वेलर हो गया। अब आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, देखो करेज का मतलब हो गया साहस, और यहाँ पर देखो मीकनेस दिया गया, इसका मीक का मतलब दब्बू, मीक का मतलब होता है दब्बू, मीक का मतलब क्या होता है, दब्बू। तो बताओ दब्बूपन या कमजोरीपन, जो भी। ह्यूमिलिटी का मतलब पता है, ह्यूमिलिएशन नहीं सुने थे, तो ये हो गया। टिमिडिटी का मतलब भी होता है कायरता, क्योंकि देखो यहाँ पे डरपोक जो भी होता है पर्सन ना, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिक का मतलब डरपोक, और बताओ यहाँ से बन गया टिमिडिटी मतलब डर, या जो भी कुछ बोलना चाहो बोल सकते हो आप। यहाँ पे वेलर इसका आंसर हो गया, ठीक है। वेलर का मतलब जो साहस, एंथुजियाज्म, ग्रेट एंथुजियाज्म, वहां बोल सकते हैं। नेक्स्ट भैया करते हैं, कह रहा है वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। और आगे कह रहा है कि ये देखिए पढ़ना चाहिए, विल बी टू लेट, कह रहा है हमें स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो हम अन्यथा, अन्यथा के केस में, अन्यथा के केस में आर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा, अथवा विल बी टू लेट, हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। और अनलेस वगैरह ना लगाओ, अनटिल ना लगाओ, यहाँ आर आपकी जगह ले लेगा, ठीक है। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, ठीक है। आपका आंसर आर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपने देख ली होगी, क्या कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग पैसेज, जो भी है आपको एक मैं बता देता हूँ यहाँ पर स्टोरी, आपको क्या है इसका सीन समझना। जिसने प्रैक्टिस सेट दिया होगा, आपने अगर दिया होगा तो आपको ये पता होगा होता क्या है यहाँ पर, करना क्या होता है। आपको एक देखो छोटी सी एक स्टोरी टाइप की दी गई है, और इस स्टोरी में बच्चों करना क्या होता है, हमें देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये गैपिंग दी गई है, और इन्हीं गैपिंग से 19 दिया, इसी के देखो ऑप्शंस दिए गए होंगे, और हमें उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होना चाहिए वो हमें भरना रहता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमसे देखो कह रहा है कि ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी जैसे ही आपके माइंड में आए समझ लो सिंगुलर, जैसे समझ में आया कि सिंगुलर है, कैन भी लगा हुआ है, आगे देखो यहाँ पे कैन बी, आप समझो कैन बी। अब देखो कैन बी के बाद में हमेशा हमारी जो वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे 19 में कौन सा हो जाएगा, डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड। समझ में आया। देखो जैसे कि मैंने बताया है कि कैन लगा हो, बी लगा हो, उसके बाद V3 आएगी, इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहो लिख लो, कहीं पर नोट कर सकते हो। ऑप्शन जो आपका थर्ड वाला हो गया वो सही हो गया है भैया। अब देखो अगला जो हमें ऑप्शन जो है होगा ना 20 वाला, उसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो आप वहां पे करेंगे कि जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे 20 नंबर की स्लाइड में गए, अब ये देखो 20 नंबर के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको गिवन रहेंगे, ठीक है भाई। चलिए अब इसको कर लेते हैं एक बार, इसको समझते हैं। कह रहा है ह्यूमैनिटी यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ पे क्या भैया हो गया था, यहाँ पे हो गया था डिफाइंड। आगे बढ़े, कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, द पेक्यूलियर नेचर, नेचर ऑफ, नेचर के साथ क्या लगाएंगे, नेचर ऑफ मैन, की व्यक्ति का नेचर। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, आप हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल स्टोरी एकदम दी गई थी। 2019 में एकदम बल्ले बल्ले हो गए होंगे जो बच्चे देने गए होंगे, ठीक है। और जिसको भी कठिन लग रहा है ना भाई, समझ लो फिर आपका नैया पे पार लगाएंगे, नैया यार हम तो हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया था भाई, हमने कहा यहाँ डिफाइंड हो गया था, यहाँ पे ऑफ हो गया था। आगे कह रहा है कि बाई व्हिच ही इज डिस्टिंग्विश्ड, तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश का मतलब समझो, DISTINGUI, ये भैया मीनिंग कहीं पीछा नहीं छोड़ने की आपकी। देखो डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना, भेद करना, ठीक है, अलग। तो ये डिस्टिंग्विश कर लिए जाते हैं किस चीज के चक्कर में, यहाँ देखो अब बाई लगाएं, अलॉन्ग लगाएं, फ्रॉम लगाएं, फार लगाएं, क्या लगाना चाहिए, तो यहाँ पे लगाएंगे इस डिस्टिंग्विश के साथ में फ्रॉम लगाते हैं। हाँ भी, अब डिस्टिंग्विश का मतलब भेदभाव करना, ठीक है। तो भेदभाव करते हैं अदर बीइंग्स, तो यहाँ पर क्या लगा दें, फ्रॉम लगा दो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर देखो अदर बीइंग्स, कह रहा है कि बीइंग ह्यूमन, कह रहा है कि बीइंग ह्यूमन मतलब एक मनुष्य होने के नाते, कह रहा है नॉट मीन, अब यहाँ क्या भरना चाहिए ये तो पता चलेगा आगे जो हम बढ़ेंगे। अब हमें 22 नंबर का देखना है क्या होना चाहिए, तो कह रहा है बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन का मतलब देखो यहाँ पे क्या भरना चाहिए, हैड भरें कि हैज भरें कि डिड भरें कि डज भरें, जल्दी से बताओ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा, डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देंगे,
यहाँ लगाएंगे डज नॉट, कह रहा है कि बीइंग ह्यूमन डज नॉट मीन, मतलब उसका ये मतलब नहीं है, प्रेजेंट में बना के चलते हैं ना कि दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस, इंडिविजुअल का मतलब सिंगल या अकेला जो भी कुछ, सेपरेट प्रोसेसेस। आगे कह रहा है कि ह्यूमैनिटी, चलो आगे देखो, कह रहा है कि वन ऑफ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि वन लगा हो, ऑफ लगा हो, उसके बाद में जो भी नाउन आता है, ये देखो वन ऑफ द, यहाँ पे देखो वन ऑफ द, और वन ऑफ अगर द आ गया ना गलती से, वन ऑफ द, यहाँ पर जो भी डिग्री आएगी एडजेक्टिव आएगा वो सुपरलेटिव का आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी है भैया। तो अब भैया हमें पता करना है कि अगला जो ऑप्शन है क्या है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है देखो मोर, मोस्ट, मैनी दिया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी मोस्ट होती है और यही हमारी क्या हो जाएगी बच्चा, आंसर हो जाएगा है भैया। तो यही हमारी भैया क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर एक सेकेंड, अच्छा नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो गया बच्चे, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है मोस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, मोस्ट लगाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में मोर क्यों, देखो भैया मोर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो दा लग चुका, मच नहीं लगाएंगे, मैनी भी तो नहीं लगाएंगे, है भाई। चलो भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हमने 24 नंबर का क्वेश्चन है, आगे यहाँ पे करिएगा फटाफट से। कह रहा है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट है जो भी कुछ है आपका, कॉमन एरर है। कह रहा है कि द फादर विद, जब कभी बताया था कि फादर आए, यहाँ पे विद मिल जाए, इस फादर के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट वन है, इसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना होता है। तो फादर यहाँ पे देखो वर लगा हुआ है, वर का क्या काम है, वाज लगाएंगे, ठीक है। बताया था कि दो सब्जेक्ट आपके, सब्जेक्ट वन यहाँ मिलेगा विद, यहाँ मिलेगा सब्जेक्ट टू, इसके बाद में आने वाली वर्ब क्या होगी, बताओ बच्चा क्या होगी, इस सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग जाएगी, फादर दैट इज सिंगुलर, और इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग वी विल हैव टू यूज वाज हियर। तो यहाँ पे हमें वाज यूज करना था। अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो भी वाज अच्छा ऑप्शन में है, बिल्कुल भैया 4th नंबर आपका ऑप्शन में दिया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे शेरों, यहाँ पे बताइएगा और अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा कि कितना आप अपने सही किया है। आगे से थोड़ा स्पीड तेज लेकर के चलेंगे, पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो करके चला हूं। कह रहा है कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड का मतलब मेरे भैया होता है झुकना, बैंड का मतलब होता है झुकना, ओवर, बैंड ओवर मतलब झुकना, किस तरह से, बैकवर्ड्स, देखो ना बैकवर्ड्स का मतलब समझो, बैकवर्ड का मतलब आपको पता है पीछे से, तो ऐसा समझो कि किसी को झुकाया जा रहा है और वो झुक नहीं सकता उस चीज में, मतलब अब उतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि मतलब पीछा आगे सब झुकना पड़ रहा है, वो सब सेंस लगा सकते हैं आप। अब यहां समझो, तो यहां पे देखो होगा क्या, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू, एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा, टू प्रोसेस ये नहीं होगा, टू एंड, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट टूवर्ड्स सम एंड, ठीक है, ये देखो। और इस एग्जर्ट का मतलब मैं आपको बताऊं, एग्जर्ट का मतलब भी होता है प्रयास करना, प्रयास करना है भैया, प्रयास करना। कभी कभी आप बोलते हो ना ट्राई, जरूरी है हम हर बार ट्राई बोलें, हम एग्जर्ट बोलेंगे, है भाई एग्जर्ट बोलेंगे। जैसे आई एम ट्राइंग, आई एम एक्सर्टिंग माई बेस्ट, या ऐसे बोल सकते हो आई एम बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, मतलब टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब कि अपना भरसक प्रयास करना। ट्राई टू डू समथिंग, जहां पे लिख सकते हो ट्राई टू डू समथिंग विद, अब जो भी अपने लिखना चाहो, वंस बेस्ट, अपना खुद का बेस्ट करके देना, ठीक है। और हमें पेपर में भी तो अपना बेस्ट देना है। अबे हमें यहाँ पे अभी भले ही सरल लग रही हो चीजें, हमें लग रहा हो कि इस एमटीएस का जो 2019 का पेपर है सरल आ गया है, मेरे भाई मेरी बात समझो, 2019 का था सरल था, लेकिन 2021 का आपका पेपर कठिन है, ठीक है। तो चीजें सरल हो या कठिन हो, तैयारी हमें उस हिसाब से रखनी है। मैंने बताया हर बार, ये समझ के चलिए कि आप 200 में से एक, आपके पास सीट जो होगी वो एक होगी, 200 में से एक सीट होगी। डिसाइड आपको करना है कि क्या इन 200 में से आप इतने लायक हो कि मैं आपको चुनूं। तो ये भैया क्रीम वाले बच्चे होते हैं एकदम, जो जिन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है एकदम, जो इन 200 से भी आगे है ना, तो वही तो लिया जाएगा। अब इस 200 से आगे होना है ना, तो ये एक ऐसी रेस है जिसमें ये नहीं डिसाइड होता कि एक साथ दौड़ना है, इसमें तो आप पहले से दौड़ना स्टार्ट कर दो, पहुंचना हमें अंत तक है ही, ठीक है। तो वही सीन है कि कुछ लोग खरगोश वाला हाल कर रहे हैं कि जब आएगा तो दौड़ लिया जाएगा, अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वन पोजीशन समझ लो ना, कितना कंपटीशन है, इन 200 में से एक, 200 बच्चों को पीछे करना है तो उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक सिंगल भी बच्चा अगर पढ़ रहा होगा तो पीछे करना मुश्किल हो जाता है वहां पर। तो आज के लिए हमने 25 करा दिए क्वेश्चन, और आगे नेक्स्ट जो होंगे थोड़ा स्पीड में लेकर के चलेंगे। और क्या आपका
इतना समझ में आ रहा है, कहाँ पे डाउट है, जो भी कुछ हो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जो भी आपके डाउट होंगे तुरंत क्लियर किए जाएंगे। यूपी पुलिस की हो, आपके एमटीएस की आपका है या सीएसएल की, ये सीएसएल के लिए आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वहां पर सारी की सारी आपको चीज हम करवाएंगे। इसके लिए बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अपना सपोर्ट करते रहिए और जल्द ही आपके यूपीपी वगैरह की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलिए भैया करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।